आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं, सर अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर आप क्या करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। आज लोकसभा में संविधान पर बात हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष दोनों हमलावर थे। राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए अतीत में जाने की बजाय वर्तमान में देश में क्या हो रहा है, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन्हीं सवालों से सरकार को घेरा। इसी बीच लोकसभा स्पीकर, जैसा कि उनका दायित्व है सत्ता पक्ष की साइड लेना, उन्होंने टोका और कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान की अच्छाइयों पर बात हो। तब राहुल गांधी ने कहा, संविधान पर ही बोल रहा हूं और संविधान के दायरे में रहकर ही बोल रहा हूं। क्या संविधान में बेरोजगारों को रोजगार से वंचित करना लिखा है? क्या संविधान में दलितों का उत्पीड़न लिखा है? 75 साल बाद भी देश में ये सब हो रहा है और राहुल गांधी पूर्ण रूप से सरकार पर हमलावर हुए। प्रधानमंत्री उठे और जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तक वही पुराना रिकॉर्ड घिसाया और बोलते बोलते जवाहरलाल नेहरू को पापी करार दे दिया और कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बता दिया। इसके बाद चंद्रशेखर का वक्त आया और उन्होंने सीधा स्पीकर से टकराते हुए कहा, दलित हूं तो क्या यहां भी नहीं बोलने दोगे क्या? इसके बाद सब चुपचाप होकर सुनने लगे। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं। वे अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। इनकी खासियत यह है कि जब वे चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने इन्हें हराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन एक ऐसा पिछड़ों का नेतृत्व उभर कर सामने आया कि वह कितना प्रखर बोल सकते हैं, उसका एक ट्रेलर आज सामने उभर कर आया। पूरे अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार आलोचना करने वालों को जेल में डालती है। आजम खां को राजनीतिक विरोध के कारण जेल में रखा गया। उन्होंने बोलने की अवधि को लेकर भी कुछ कहा और सभापति के द्वारा उन्हें बीच में टोका गया। तो उन्होंने कहा, क्या यहां पर भी दलितों को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से जीतकर सदन में आया हूं, किसी की दया पर नहीं आया हूं। वहां पर जितने भी सांसद थे, सभापति द्वारा उनको 4 मिनट बोलने का समय दिया था। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे और 4 मिनट होने पर उन्हें स्पीकर द्वारा बात समाप्त करने को कहा गया। इस पर चंद्रशेखर नाराज हो गए और सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या दलितों को यहां पर भी नहीं बोलने दिया जाएगा? सबको 4 मिनट दे रहे हैं तो हमें भी दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। हमें सबसे आखिर में बोलने दिया जाता है और आप बोलने नहीं देंगे। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? इस पर सभापति ने कहा, सबको 4 मिनट बोलने का समय दिया जा रहा है। इस पर आजाद ने गुस्से में कहा, अपनी पार्टी से जीतकर आया हूं, किसी की दया पर नहीं आया हूं। इसके बाद सभापति महोदय ने उन्हें बोलने का थोड़ा सा वक्त दिया। चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सभी की बातें सुन रहा हूं, लेकिन भारत कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। उन्होंने संविधान पर बोलते हुए कहा, आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। कल से यह चर्चा चल रही है। मैंने दोनों पक्षों को सुना, बड़े बड़े नेता भी बोले। संविधान के भाग 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान नहीं लिखा है सर। सारे नेता संविधान पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश को हिंदुस्तान कहकर ही संबोधित करते हैं। भारत कहने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया। यह बड़ा सवाल है सर कि संविधान के हिसाब से बात रखी जानी चाहिए। 25 नवंबर 1949 में संविधान को देश को सौंपते हुए बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम बिना भेदभाव के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या यह चुनौती आज दूर हो गई है?
आजाद ने आगे कहा कि यहां संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत को खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपयोग करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना, सबके लिए समान अधिकार देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संविधान नहीं होता तो क्या होता? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो राजा महाराजा खुद को मानने वाले लोग हमारी गलियों तक नहीं आते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजाद ने कहा कि संविधान ने सूचित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वोट से राजा तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के विषय पर सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते ही धमकी मिलती है। यह अमृत काल है या धमकी काल है? भारत में आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। मूंछें रखने पर हत्याएं होती हैं। मासूम बच्चों के साथ अन्याय और व्यभिचार होता है और हिंसा होती है। आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक आजादी है। कहां है दलित, मुसलमान और ईसाइयों की धार्मिक आजादी? संभल अजमेर इसका जीता जागता उदाहरण है। सरकार आलोचना से डरती है। आजम खान साहब राजनीतिक विरोध पर जेल में बंद हैं। सरकार यहां बैठी सामाजिक न्याय की बात करती है। सरकार बताए कि कितने दलित मुख्यमंत्री बनाकर रखे हैं। 13 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रिजर्वेशन जारी नहीं किया। इन तमाम सवालों को जब चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं, पूरा सदन सुनता रहा। सत्ता पक्ष मौन था क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सही मायने में यही वास्तविकता है इस देश की। सही मायने में देश के अंदर संविधान की स्थिति क्या है, यह चंद्रशेखर आजाद के भाषण ने आज स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को पापी करार देते रहे और वर्तमान से भागते रहे। फिर 370 पर झूठ बोले कि हमने 370 हटाया। दोस्तों, 370 आज भी संविधान में है। केवल एक सेक्शन को उन्होंने डिलीट किया जो वहां कश्मीर में बाहर वालों को जमीन खरीदने का अधिकार देता है। बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज चंद्रशेखर आजाद ने सबकी बोलती बंद कर दी। वह खुद एक पीड़ित समाज से आते हैं। उन्होंने खुद आज पिछड़े समाज को शब्द दिए। चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण से सत्ता पक्ष बुरी तरह से हिट हुआ। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।